वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी। उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो छोटी सी वीडियो है, कृपया पूरी सुनिएगा। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जी सिख धर्म के पहले गुरु भी माने जाते हैं और उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षाओं की नींव भी डाली। उन्होंने एक भगवान के अस्तित्व की वकालत की और अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर इंसान ध्यान और अन्य पवित्र प्रथाओं के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकता है। जी ने मठवासीवाद का समर्थन नहीं किया और अपने अनुयायियों से ईमानदार गृहस्थ के जीवन का नेतृत्व करने के लिए कहा। उनकी शिक्षाओं को 974 भजनों के रूप में अमर किया गया, जिसे सिख धर्म के पवित्र पाठ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में एक खत्री कुल में हुआ था। उनकी जन्म तिथि को लेकर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1470 है, परंतु वर्तमान काल में उनकी जन्म तिथि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। जब 5 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें हिंदी भाषा और वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें पंडित गोपाल दास पांडे के पास भेजा। नानक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और चंचल स्वभाव के थे। पंडित गोपाल दास बालक नानक की बुद्धिमत्ता और योग्यता से काफ़ी प्रसन्न थे। एक दिन जब वे अभ्यास के दौरान नानक से ओम शब्द का उच्चारण करवा रहे थे तो बालक नानक ने उनसे ओम शब्द का अर्थ पूछ लिया। पंडित गोपाल दास पांडे ने नानक को कहा कि ओम सर्वरक्षक परमात्मा का नाम है। बालक नानक ने गोपाल दास पांडे से कहा कि पंडित जी, मेरी माँ ने परमात्मा का नाम सत करतार बताया है। इस पर पंडित जी ने बालक नानक को कहा कि परमात्मा को हम अनेक नामों से पहचानते हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। पंडित गोपाल दास पांडे ने मेहता कालू से कहा कि आपका पुत्र बहुत ही मेधावी है, अब मेरे पास इसे देने के लिए कोई भी ज्ञान शेष नहीं है। पंडित जी की यह बात सुनकर मेहता कालू राय ने अपने पुत्र नानक को फारसी और उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुतुबुद्दीन मौलवी के पास भेजा। एक दिन जब मौलवी नानक से आलिफ शब्द बोलने के लिए कह रहे थे तब बालक नानक ने मौलवी से पूछा कि आलिफ शब्द का अर्थ क्या है। फारसी भाषा में एक अल्लाह या खुदा को आलिफ कहा जाता है। नानक की हाजिर जवाबी के कारण मौलवी ने मेहता कालू राय से कहा कि तेरा बेटा खुदा का रूप है, मैं इसे क्या पढ़ाऊँगा, यह तो सारी दुनिया को पढ़ा सकता है। नानक देव जी का विवाह सुलाखनी से हुआ था, जिनसे उनके 2 पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी दासू। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से गुरु नानक हिंदुओं और मुस्लिम दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए थे। उनके आदर्श ऐसे थे कि दोनों समुदायों ने इसे आदर्श माना। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गुरु नानक बहुत लोकप्रिय हो गए थे। गुरु नानक देव ने करतारपुर नामक नगर बसाया था और वहाँ एक गुरुद्वारा बनवाया था। 22 सितंबर 1540 में गुरु नानक देव जी का निधन हो गया। अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने परम भक्त और शिष्य लहंगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से। गुरु नानक देव जी का एक छोटा सा प्रसंग आपको बताती हूँ। एक समय आदरणीय गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए नास्तिक विचारधारा रखने वाले लोगों के गांव पहुँचे। वहाँ बसे लोगों में गुरु नानक देव और उनके शिष्यों का आदर सत्कार नहीं किया गया। उन्हें कटु वचन बोले और तिरस्कार किया। इतना सब होने के बाद भी जाते समय ठिठोली लेते हुए उन्होंने गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने को कहा। इस पर नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए आबाद रहो कह दिया। भ्रमण करते हुए कुछ समय बाद गुरु नानक और उनके शिष्य एक दूसरे गांव
समीपस्थ ग्राम जा पहुँचे। इस गांव के लोग नेक, दयालु और प्रभु में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने बड़े भाव से सभी का स्वागत किया और जाते समय गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, उजड़ जाओ। इतना बोलकर वे आगे बढ़ गए। तब उनके शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उनमें से एक शिष्य खुद को रोक नहीं सका और बोला, देव, आपने तिरस्कार करने वाले उद्दंड मनुष्यों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और सदाचारी शालीन लोगों को उजड़ जाने का कठोर आशीर्वाद क्यों दिया? तब गुरु नानक देव जी हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ने पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे, परंतु दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति जहाँ विचरण करेगा वहाँ अपने आचार विचार से वातावरण प्रदूषित करेगा। मैंने उन्हें वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। अपने गुरु की ऐसी तर्कपूर्ण बात से वह शिष्य संतुष्ट हुआ और वह सब अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की